में रहने के बावजूद भी हम लोग तमाम तरीकों को अपना रहे हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए। फिर भी हम देख रहे हैं कि हम अधिकतर बच्चों से, मतलब अगर हमारे स्कूल में 100 बच्चे नामांकित हैं, मान के चलते हैं, तो उसमें से मतलब आधे बच्चों तक पहुंचना भी मुश्किल हो पा रहा है, चाहे वो बजट की कमी हो, चाहे वो अभिभावक के पास बहुत से काम हो। तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि वो चीज़ें हम पहुंचा नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। और भी राकेश सर ने बात की कि लर्निंग गैप के बारे में, और ये लर्निंग गैप मैंने कहा धीरे धीरे भरना है, लेकिन मुझे एक चीज़ जोड़ना है कि लर्निंग गैप के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कब, जब हमारा स्कूल चल रहा था सुचारू रूप से, बच्चे हमारे पास आ रहे थे। तो हम लोग उस टाइम लर्निंग गैप के बारे में बात कर रहे थे कि बच्चा क्लास 2 में है, अगर क्लास 3 में जा रहा है, उसको चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो हम लोग 50 दिन का ध्यानाकर्षण शिविर लगाएंगे और उस शिविर में बच्चों का लर्निंग गैप दूर करेंगे। तो ये तो आदर्श स्थिति थी जब हमारे बच्चे स्कूल आ रहे थे। लेकिन अगर देखें हम लोग, तो ये गैप अगर हम लोग कहें कि एक खाई बन चुकी है, तो हमको लगता है कि अच्छे से नहीं होनी चाहिए। कि जब बच्चे स्कूल आ रहे थे तो हम गैप के बारे में बात कर रहे थे, जब अभी स्कूल नहीं आ रहे हैं तो गैप के बारे में बात करना नाइंसाफ़ी है। तो गैप नहीं, उसके बारे में हम लोग खाई के बारे में अगर बात करें तो वो ज़्यादा उचित और सटीक रहेगा। तो अगर इस चीज़ को, इस परिस्थिति से निकलना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि संवाद स्थापित करना एक दूसरे से, और योजना करना और इम्प्लीमेंट करना। तो ये संवाद, क्योंकि बाहर से जो योजनाएं आती हैं या जो ऊपर से योजनाएं आएंगी, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे परिवेश, स्कूली परिवेश में वो बिल्कुल सुटेबल हो, वो मेल खाती है। तो जिसमें जो भी वो योजना बनाते हैं, वो अपनी अपनी जहाँ वो एक्सपीरियंस है जो उनका, उसके अनुसार उसको विजुलाइज करके वो योजना बनाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो योजना एज इट इज़ वैसे ही हमारे फील्ड में, हमारे परिवेश में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उसमें कुछ कुछ अपने हिसाब से कुछ बदलाव करने और उसके लिए योजना करने की ज़रूरत होती है। तो अगर हम बात करते हैं कि संकुल बैठक प्रेरक संकुल का आधार है, तो जाहिर से बात है कि इन सारी चीज़ों पर हम लोगों को निरंतर बैठकर बात करना होगा, योजना करना होगा, रिव्यू करना होगा। तब हम जाकर ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारा संकुल प्रेरक संकुल बन रहा है। तो क्योंकि बहुत सी छोटी चीज़ें होंगी, बहुत सी बड़ी चीज़ें होंगी, बहुत सी बारीक चीज़ें होंगी, जिस पे हमको डिस्कशन करना होगा, इस पर योजना करनी होगी। अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो एक पार्ले जी बिस्कुट के बारे में बात करें हम लोग, तो पार्ले जी बिस्किट जो है, वो हमको नहीं लगता कि भारत देश का बच्चा बच्चा नहीं जानता होगा। लेकिन इस बिस्किट को एक एक बच्चे तक पहुंचाने के लिए, उनकी जुबान पे पहुंचाने के लिए, उसके बैकग्राउंड में कितनी कोशिशें की गई होंगी, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। कि जब ये पहली बार मार्केट में आया तो हम लोगों ने नहीं खरीदा होगा या उसको टेस्ट करने की कोशिश नहीं की होगी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, कुछ जगह पे उसको सप्लाई किया, सप्लाई करने के बाद कुछ लोगों ने खरीदा, फिर उन लोगों ने प्लान किया कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से हमारा बिस्किट सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है। योजना की, बैठक किया उस पर अपने बोर्ड के मेंबर के साथ या जो भी मेंबर के साथ किया होगा, उसके बाद वो प्लानिंग की, प्लानिंग के बाद फिर इम्प्लीमेंट पे काम किया, उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर से प्रोसेस के बाद फिर से मीटिंग की और रिव्यू किया कि अब कहाँ कमी रह गई। और आज ऐसा दिन आया है कि घर घर में, हर घर में, चाहे वो जैसा भी घर हो, पार्ले जी बिस्कुट शायद सबके घर में होगा। तो जब तो प्रेरक संकुल की बात करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है हमको बच्चे बच्चे और समाज के प्रत्येक वर्ग के जहन में होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, और हमको कैसे इसको हर समय मतलब इस आदर्श स्थिति पर रोक कर रखना है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि निरंतर संकुल बैठक आयोजित करें। तो जब हम बात करते हैं कि रेखा क्या होनी चाहिए, तो रूपरेखा ये होनी चाहिए कि सभी टीचर या सभी जो भी है, हम लोग समझ रहे हैं कि सभी लोग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, सबके काम करने का नजरिया अलग है, तरीका अलग है। तो जब काम निर्धारित कर रखा है, हो सकता है 2 बजे उनको बीआरटी ही जाना है, हो सकता है उनको 2 बजे बीएसए ऑफिस जाना है, या कोई अपना पर्सनल काम भी उन्होंने रखा है। तो अगर बैठक की सूचना पहले से है, 2-3 दिन पहले से पूर्व निर्धारित है,
तो हमारे शिक्षक साथी अपने आप को ऐसे व्यवस्थित कर लेंगे कि नहीं इतने बजे हमको जुड़ना है, तो जो काम है हम लोग इससे पहले खत्म कर लेंगे या इसके बाद खत्म करेंगे। तो बहुत आवश्यक है एक बैठक को सफल बनाना। तैयारी का स्वरूप कि जब हम बैठक कर रहे हैं तो एजेंडा उसी के साथ भेज दें। आप देखे होंगे कि अभी जब हम लोग ये बैठक शुरू किए तो इसका दिन तारीख भी आप लोगों के पास गया, तो जब दिन तारीख गया तो साथ में उसके साथ एजेंडा भी रहा, साथ में ये भी रहा कि इस पूरे सत्र का संचालन कौन करेगा और विभिन्न सत्र जो आयोजित होंगे उन विभिन्न सत्रों का फैसिलिटेशन कौन करेगा। तो ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शिक्षक साथियों को पहले से पता चल जाए कि इस बार जो हम संकुल की बैठक करने चल रहे हैं इसका संचालन कौन करेगा और कौन सत्र को आगे लेकर चलेगा, किस किस पॉइंट को। बच्चा हमारा विभाग इतना कंटेंट भेज रहा है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, चाहे वो पिच करा रहा हो या फिर वो एक कंटेंट भेज रहा हो या कोई वीडियो सप्लाई कर रहा हो, आओ अंग्रेजी सीखेगा, ये सब चीज़ें सभी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों के अंदर बहुत से प्रश्न हैं, जिज्ञासाएं हैं, वो किसी से पूछ नहीं पा रहे हैं और शिक्षक चाहकर भी बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ विचार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल पा रहे हैं कि इससे हम लोग निकल पाए। तो इससे निकलने का एक ही रास्ता है, संवाद। बैठें, बात करें, योजना करें, इम्प्लीमेंट करें, रिव्यू करें, प्लान करें। यही एक रास्ता है, बाकी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमको इस विषम परिस्थिति से आगे निकलने के लिए। क्योंकि लर्निंग गैप नहीं, ये लर्निंग खाई बन चुकी है और इस खाई को दूर करना बहुत महत्वपूर्ण है। हम भी गार्जियन हैं, हम भी अभिभावक हैं, हम भी पेरेंट्स हैं, हमारे घर में भी छोटे बच्चे हैं। हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अपने साथियों से नहीं मिल रहे हैं, आगे आने वाले 6 महीने में उम्मीद भी नहीं है कि वो मिलेंगे। बच्चे किस तरह से चेंज हो रहे हैं, वो चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, जिद्दी हो जा रहे हैं, मोबाइल के प्रति उनका रुझान ज़्यादा बढ़ गया। तो ये बहुत बड़ी रुकावट है अपने संकुल को प्रेरक बनाने की लिए। तो प्रेरक संकुल का जो हम बात करें, क्या जिम्मेदार केवल टीचर ही है? जी नहीं, इसमें केवल टीचर ही जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जब ये स्कूल जो है, ये स्कूल कम्युनिटी का, इस समुदाय का स्कूल है और हम तो केवल एक केयर टेकर के रूप में हैं। हम जितना समय हो सकता है उस स्कूल को देते हैं और ये चाहते हैं कि वो स्कूल जो है, उस स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं वो उनके जरिए एक समाज को गढ़ पाएँ। तो महत्वपूर्ण रोल यहाँ विद्यालय का है कि विद्यालय कैसे एक बच्चे को एक समाज के लिए गढ़ते हैं, उनमें दक्षताओं की बुनाई करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो विद्यालय है, जो कि इस समय बंद है। लेकिन क्या विद्यालय के अलावा भी और लोग हैं? जी हाँ, और लोग भी हैं और उसमें है विद्यालय के अन्य सहयोगी, जिसको हम कहते हैं एसएमसी। उनका हमको इस्तेमाल करना होगा। उनको हम कहते हैं 11 से 11 लोग तो नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ज़रूर उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और हमारे कंधे का बोझ कुछ कम कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा प्रयास करने के लिए इस ओर में। अन्य सीख सहयोगी के रूप में आंगनबाड़ी को अगर हम देखें, हम लोगों ने अभी ईसीसी की ट्रेनिंग जनवरी में की थी, तो हम लोगों ने पाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की ट्रेनिंग की गई ताकि वो अभी जो नया कॉन्सेप्ट आया है एनईपी का कि प्री प्राइमरी, तो उसमें वो जुड़ रही हैं, उनको काम करना है बच्चों के साथ। अब वही न्यू तैयार करके प्राइमरी में हमारे पास भेजेंगी, तो उनको भी इन्वॉल्व करना इस पूरे प्रोसीजर में बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रेरक संकुल के बारे में जब हम सोच रहे हैं तो उस बैठक में इनके बारे में भी चर्चा होना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनको कैसे जोड़ें। सर, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है मेरी की जिम्मेदारी बच्चे, जिसके बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण एक कड़ी है प्रेरक संकुल में या सामाजिक बदलाव में। बच्चे, जब हम बात करते हैं कि आने वाले समय का या समाज का भविष्य, तो भविष्य हम सब बहुत बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भविष्य जा रहा है इस समाज का। ग्राम पंचायत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये हमेशा शिक्षा से कटी रहती है। उनके पास 6 समितियाँ होती हैं, जिसमें से एक शिक्षा समिति है। शिक्षा समिति को प्रधान के जरिए, प्रधान इसमें अध्यक्ष होते हैं। क्या मैं इस करके
वहाँ पर उनको स्कूल से जोड़ना होगा, ताकि एक संस्थागत तरीके से हम आगे बढ़ पाएँ। उनको भी जिम्मेदारी दें, क्योंकि उस ग्राम पंचायत में शिक्षा के लिए क्या प्रयास करना है, तो स्थानीय सरकार है, उनको इस बारे में सोचना ही होगा, क्योंकि वो भी एक समिति का हिस्सा है। उसमें वो समिति उनको बैठक करना है और प्लान करना है। तो हमको इनको तो नहीं छोड़ना है, इनको शामिल करना है, चाहे जिस रूप में शामिल करें, ग्राम पंचायत को शामिल करेंगे, तभी हम जो बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हैं कि आए दिन हमारे स्कूल में चोरी हो जा रही है, कभी किताब निकाले जा रहे हैं, कभी कॉपी जा रहे हैं, कायाकल्प के जगह के जरिए अभी टोटियाँ लगी हैं, टोटी तोड़ ले जा रहे हैं। तो ये अधिकतर स्कूलों में ऐसा हो रहा है। तो जब तक ये सारे लोग फंक्शन में नहीं आएंगे, इस व्यवस्था में नहीं आएंगे, तब तक ऐसी समस्याएं बनी रहेंगी और हम लोग हमेशा परेशान होते रहेंगे। तो विभाग तो वाकई में बहुत सी कोशिशें कर रहा है, और बात यह है कि जो हम चाहते हैं और जिस तरह का फीडबैक हम विभाग को उपलब्ध कराते हैं, विभाग वैसी ही योजना करता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सहयोगी संस्थाएं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोसेस में इसको कोशिश में लगी हैं, और कैसे हम लोग मिलकर इस संकुल को क्रीडा संकुल बना पाएँ या अपने ब्लॉक को क्रीडा ब्लॉक बना पाएँ। अभी जो प्रयास कर रहे हैं लोग बच्चों तक पहुंचने के लिए, वो तकनीकी रूप से कर रहे हैं। तकनीकी रूप में आप समझ रहे होंगे, चाहे वो दूरदर्शन हो, व्हाट्सएप के माध्यम हो, रीड अलॉन्ग हो, दीक्षा है वो, क्विज हो, या आओ अंग्रेजी सीखे हैं, मतलब जो भी तरीके हैं वो केवल तकनीकी माध्यम है कि हम ये गजेट्स होंगे तभी हम पहुँच सकते हैं। लेकिन गजेट्स नहीं है, तब हम प्रेरणा साथी के कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हैं कि प्रेरणा साथी हो हमारे पास, ताकि उनके माध्यम से हम लोग, क्योंकि वो समाज से जुड़े हुए हैं, समाज में उनका एक स्थान है, उनको लोग समझ रहे हैं। तो वैसे साथी जो हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, जो किसी काम से उस तरह से ना जुड़े हो, जो समय ना दे पा रहे हो, वैसे लोग जो हैं, जो 12 साल से ऊपर हैं, वो मदद कर सकते हैं और इन कंटेंट को पहुंचाने में मदद विभाग की और हमारी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो दिन भर मोबाइल खोल कर ही देखें। जैसा मैंने पहले ही कहा कि कोई जो चीज़ें प्रोग्राम की जाती हैं या जो प्लान किया जाता है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एज इट इज़ ही वो धरातल पर उतर जाए। उसके लिए अपने तरीके से भी हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर वो 2-4 दिन में भी एक बार अगर कुछ चीज़ें बच्चों को बता दें, या एसएमसी के माध्यम से लोग सूचना पहुंचवा दें कि ये कंटेंट इतने बजे आता है, जब तो आपको समय लगे तो आप ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा हम लोग ज़रूर ये बात करें कि हमारे जो पाठ्य पुस्तक है, हम लोग देख रहे हैं कि जो उसमें पाठ्यक्रम दिया गया है, वो हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ ही है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे फसल हो, चाहे मौसम हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे यातायात के साधन हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मतलब जो परिवेश में है, उसको उसके की इंफॉर्मेशन की समझ के लिए किताब में दिया गया है कि बच्चे उसको उसके महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ सकें। बाकी वो परिवेश की जो चीज़ें हैं, उसको तो अच्छे से समझ रहे हैं। तो उन चीज़ों पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये जो अपने आस-पास के साथी हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सामने आ सकते हैं। बच्चों की जो लर्निंग हाई है, उसको गैप तक लाने में, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा हो जाएगा, लेकिन खाई से गैप तक हम लोग बढ़ सकते हैं, खाई से गैप तक का सफर तय कर सकते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, किसान, बढ़ई, लोहार, दर्जी, दुकानदार, वाहन चालक, सब्जी विक्रेता, मोटर मैकेनिक, ये सारे लोग हमारी बच्चों के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में मदद कर सकते हैं। बाकी इसके की इन्फॉर्मेशन के लिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, ये जब बच्चे मिलेंगे तो हम लोग उनके साथ इसको कर लेंगे, जब वो उसको गैप के रूप में ऐसा कर रहा है कि जब हम संकुल बैठक करें तो उसमें लक्ष्य का निर्धारण कर लें, मासिक लक्ष्य का निर्धारण कर लें कि इस महीने हमको क्या करना है। उस लक्ष्य के अनुसार हम लोग आगे बढ़ें। जानकारी एकत्रित करने की, अभी कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिन तक हमको अपनी पहुंच बनानी है, कितने बच्चे अभी कंटेंट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जो दूरदर्शन देख पा रहे हैं, कितने बच्चे अभी ऐसे हैं जो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जब हमारे पास जानकारी रहेगी, तो उस हिसाब से हमको अपनी मासिक योजना के अनुसार आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तीसरी बात कि उसी बैठक में हम लोग ये चर्चा कर लें कि ये अकेले टीचर या एक प्रेरणा साथी से काम नहीं चलेगा। हमारे पास अलग अलग पूर्वे से बच्चे आते हैं, तो अलग अलग पूर्वे में 2 से 3 या 4 लोग ऐसे होने चाहिए जो रोज तो नहीं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी अगर एक बार बच्चों की मदद कर देंगे तो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उस खाई को पाटने में हमें मदद मिलेगी। नए विचारों को एकत्रित करना, हमारे शिक्षक साथी बहुत से तरीके जानते हैं
बच्चों से जुड़ाव करने के लिए। तो बैठक में उन तरीकों का संकलन करना कि विवेक सर क्या बोल रहे हैं, मैडम पूजा मैम क्या बोल रही हैं, कि जो सुझाव दे रहे हैं, जो विचार हैं उनको एक जगह संकलित कर लेना और उस विचार को के अनुसार आगे बढ़ना। जो लक्ष्य हमने बनाया उसके अनुसार योजना कर लेना कि हम लोग कब कहाँ मोहल्ला क्लास चलेगा, कहाँ प्रेरणा साथी कब पढ़ाएंगे, या 2 दिन में एक दिन मदद करेंगे कि 3 दिन में एक दिन मदद करेंगे, बच्चों को कंटेंट देखने के लिए कब मैसेज करेंगे। तो वो है। दूसरा ये लास्ट में कि हम जो प्रयास कर रहे हैं उसको बैठक में जरूर उसका विश्लेषण करें कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट क्या हैं। हम संकुल की बैठक करें तो निष्कर्ष पर जरूर ध्यान दें कि हम जिस एजेंडे और जिस पर्पज और जिस लक्ष्य को पाने के लिए इस बैठक को कर रहे थे वो कितनी प्रभावी रही, वो उसके इर्द गिर्द रही कि नहीं, उसमें से कितने हिस्से हमने अचीव किए। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि सभी शिक्षक साथी का विचार उस बैठक में आया कि नहीं आया। जो हम लोगों ने तय किया वो सब लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, कि मतलब शामिल तो 40 लोग हुए उस बैठक में, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, लेकिन केवल 3 लोग ने ही मिलकर तय कर दिया। तो जब 3 लोग मिलकर तय करेंगे तो लोग अच्छा 3 लोगों ने बात की थी, इसमें तो हमने तो कुछ कहा नहीं था, इसलिए हम इसके बहुत कुछ तो नहीं कर पाएंगे। तो बैठक जब भी करें उसमें सबकी भागीदारी हो, अनुभव साझा करने में, योजना में सबकी भागीदारी, एक सटीक योजना के साथ जाएं कि हम आज के दिन क्या चाहते हैं बच्चों से। जो हम योजना कर रहे हैं चाहे भी पाठशाला के संबंध में, सत्रह क्लास के संबंध में, वो स्पष्ट होना चाहिए अपने साथ। वो क्या सोच रहे हैं, जो हमने बात की वो सब कुछ छोटे छोटे अंशों में विभाजित हुई कि नहीं। ये बड़ा लक्ष्य तो हमने बना लिया, लेकिन उसको पाने के लिए छोटे छोटे अंश उसके बना लें, छोटी छोटी एक्टिविटी कर लें, उसको दिन सप्ताह के हिसाब से डिवाइड कर लें कि इस सप्ताह ये करेंगे या एक दिन ये करेंगे। तो एक टाइम टेबल के अनुसार बढ़ना, उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो टाइम टेबल के अनुसार तो दिन तो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन अधिकतर चीज़ें हम पा पाएंगे।